डे 6 हमारा आज का रिच डैड पुअर डैड बुक रीडिंग का। चलो स्टार्ट करते हैं। सुबह जागने काम पर जाने खर्च करने, सुबह जागने काम पर जाने खर्च करने। लोगों की जिंदगी हमेशा डर और लालच इन्हीं दो भावनाओं से चलती है। उन्हें अगर ज़्यादा पैसा दे भी दें तो वो इसी पैटर्न पर चलकर अपना खर्च बढ़ा देंगे। इसी पैटर्न को चूहा दौड़ कहता हूँ। क्या कोई दूसरा रास्ता भी है, माइक ने पूछा। हाँ, मेरे डैडी ने धीमे से कहा, परंतु इसे बहुत कम लोग खोज पाते हैं। और वह रास्ता क्या है, माइक ने पूछा। उसी रास्ते को तुम लोग काम करते हुए और मेरे साथ सीखते हुए खोजने लगोगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इसी कारण मैंने तुम्हें पैसे देने बंद कर दिया है। इस बारे में कोई संकेत तो कीजिए, माइक ने कहा। हम लोग मेहनत से काम करते करते थक चुके हैं, खासकर तब जिसके बदले हमें कुछ नहीं मिल रहा है। पहला कदम तो यह है कि तुम लोग सच बोलो, अमीर डैडी ने कहा। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे, मैंने कहा। मैंने कब कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि सच्ची बात का कह देनी चाहिए, अमीर डैडी ने जवाब दिया। किस बारे में, मैंने पूछा। इस बारे में कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है, अमीर डैडी ने कहा। ये तुम्हें यह किसी और के से कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप से सच बोलो। अपने कहने का मतलब यह है कि किस पार्क में मौजूद लोग इस पार्क में मौजूद लोग आपके लिए काम करने वाले लोग, मिस्टर मार्टिन, यह मिसेस मार्टिन, यह सब लोग ऐसे नहीं करते। मुझे ऐसा ही लगता है, अमीर डैडी ने कहा। इसके बजाय उन्हें हमेशा पैसे ही नहीं, उन्हें होने का डर सताता रहता है। उस डर का सामना करने के बजाय ये लोग सोचने के बजाय ये लोग सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं। और इस दौरान वे दिल से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं, अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली ठोकते हुए कहा। फिर उसके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और उसे खुशी और इच्छा और लालच भी भावनाएं जाग जाती है। और एक बार फिर वे दिमाग से सोचने के बजाय दिल से काम करने लगते हैं। तो वे दिल से, यानी कि अपनी भावनाओं से सोचते हैं, माइक ने कहा। हाँ, बिल्कुल ठीक, अमीर डैडी ने कहा। वे इस बारे में सच नहीं बताते कि उन्हें पैसा कैसा लग रहा है। वे अपनी भावनाओं से काम लेते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। उन्हें डर लगता है कि वे नौकरी करने जाते हैं और आशा करते हैं कि ज़्यादा पैसे आने से उनका डर दूर हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता। वही पुराना डर उन्हें फिर से सताने लगता है। वे फिर से नौकरी करने जाते हैं और फिर आशा करते हैं कि पैसा उनके डर को कम कर देगा, परंतु ऐसा नहीं होता। डर के ही कारण से वे नौकरी के जाल में फंसे रहते हैं। पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और आशा करते हैं कि डर से उनका पीछे छूट जाएगा, परंतु हर रोज जब वे उठते हैं तो उनका पुराना डर उन्हीं के साथ उठता है। वही पुराना डर करोड़ों लोगों को रात भर जगाता है और उनकी रात बहुत चिंता और परेशानी से गुजरती है। इसलिए वे उठते हैं, काम पर जाते हैं और आशा करते हैं कि तनख्वाह के चेक से उनके दिल को कुतरने वाले इस डर को वे मौत के घाट उतार देंगे। सच बात तो यह है कि पैसा उनकी जिंदगी को चला रहा है, परंतु वे इस बारे में कभी सच नहीं बोलते हैं। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया और उनकी आत्माओं पर भी। यह कहकर अमीर डैडी खामोश हो गए ताकि उनके शब्दों में छुपा संदेश हमारे अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी, परंतु हम उनका मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। मुझे अक्सर यह हैरानी होती थी कि लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नौकरी में खास मज़ा नहीं आता था और वे कभी खुश भी नहीं दिखते थे। फिर भी क्या वजह है जो उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए प्रेरित करती थी? जब मेरी डैडी ने देख लिया कि हम जितना समझ सकते थे हमने उतना समझ लिया है, तो उन्होंने आगे कहा, मैं यह चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचो। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ। मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ बनना सिखाना नहीं है, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी। अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी, मैंने आश्चर्य से कहा। बिल्कुल नहीं, मुझे दूसरी भावना, इच्छा के बारे में अपनी बात पूरी करने दो। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, परंतु मैं इसे इच्छा कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ।
यह पूरा नहीं है कि हम किसी बेहतर, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा सुखदेह या रोमांचक चीज़ की इच्छा रखें। लोग इच्छा की वजह से भी पैसों के लिए काम करते हैं। उन्हें सुख के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि वे मानते हैं कि पैसों से सुख खरीदा जा सकता है। परंतु पैसा खुशी तो दे सकता है अक्सर, वह पल भर हो सकती है। उन्हें ज़्यादा खुशी, ज़्यादा आनंद, ज़्यादा आराम, ज़्यादा सुरक्षा हासिल करने के लिए और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। इसलिए वे काम करते रहते हैं और यह सोचते रहते हैं कि पैसा डर और लालच से परेशान उनकी आत्माओं को शांत कर देगा, परंतु पैसा यह काम नहीं कर सकता। अमीर होने के बाद भी नहीं, माइक ने पूछा। हाँ, अमीर होने के बाद भी नहीं। अमीर डैडी ने कहा, दरअसल बहुत से अमीर लोग इच्छा के कारण नहीं बल्कि डर के कारण अमीर होते हैं। वे सचमुच सोचते हैं कि दौलत को हो तो पैसे ना होने का डर। वे सचमुच सोचते हैं कि दौलत हो तो पैसे न होने का डर, अमीर गरीब होने का डर खत्म हो जाता है। इसलिए वे ढेर सारी दौलत जमा कर लेते हैं और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका डर तो और भी बढ़ गया। उन्हें अब उनके खोने की चिंता सताने लगती है। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो बहुत सा पैसा होने के बाद भी काम पर जुटे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पास आज करोड़ों की दौलत है, परंतु वे आज उससे भी ज़्यादा चिंतित और परेशान हैं जितने वे अपनी गरीबी जिंदगी के दिनों में थे। उन्हें इस बात का डर है कि वे अपनी सारी दौलत खो देंगे। अमीर बनने से पहले जो डर उन्हें सता रहे थे, वे अमीर बनने के बाद और भी बढ़ गए। दरअसल उनकी आत्मा का कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा तब और तेजी से खिंच रहा है। वे अपने आलीशान बंगलों, शानदार कारों और ऐशोआराम की जिंदगी को नहीं खोना चाहते जो पैसों से खरीदी गई है। वे इसी चिंता में घुलते रहते हैं कि वे कंगाल हो जाएंगे अगर वे कंगाल हो जाएंगे। वे इसी चिंता में घुलते रहते हैं कि अगर वे कंगाल हो जाएंगे तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। इसी चिंता की वजह से कई लोग तो न्यूरोटिक और कुंठित हो जाते हैं। हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज़्यादा पैसा है। तो क्या गरीब आदमी ज़्यादा सुखी होता है, मैंने पूछा। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होता, अमीर डैडी ने जवाब दिया। पैसों से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना उसके पीछे भागना है। उसी समय कस्बे का एक पागल हमारी मेज के पास से गुजरा और कूड़ेदान के पास रुककर उसमें कुछ ढूंढने लगा, जैसे उसे किसी ने समझाकर भेजा हो। खर्च चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों उसकी हरकतों को दिलचस्पी के साथ देख रहे थे, ताकि इससे पहले हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया होता। अमीर डैडी ने अपने पर्स में से $1 निकाला और उस पागल बूढ़े के पास आने का इशारा किया। पैसे देखते ही वह तत्काल चला आया। उसने पैसों के लिए और अमीर डैडी को ढेर सारी दुआएं दी और अपनी अच्छी किस्मत पर खुशी होकर वह जल्दी से चला गया। इसमें और मेरे ज़्यादातर कर्मचारियों में बहुत अंतर नहीं है, अमीर डैडी ने कहा। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं, अरे मुझे पैसों की कोई रुचि नहीं है, फिर भी वे हर रोज़ 8 घंटे की नौकरी पर जाते हैं। कि तो सच्चाई को नकारना है। अगर उन्हें पैसों की रुचि नहीं है तो वे नौकरी पर क्यों जाते हैं? इस तरह का चिंतन पागलपन का चिंतन है, उस कंजूसी भरे चिंतन से भी ज़्यादा पागलपन का जिसमें कोई आदमी पैसों पर कुंडली मारे बैठ जाता है। जब मैं वहाँ से अपने डैडी की तरफ सुन रहा था तब मेरे दिमाग में यह ख्याल आ रहा था कि मेरे गरीब डैडी 1000 बार यह कह चुके हैं कि मुझे पैसों में कोई रुचि नहीं है। वे ऐसा अक्सर कहा करते थे। वे खुद की असली भावनाओं को छुपाने के लिए हमेशा यह भी कहा करते थे कि मैं इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मुझे अपना काम करना बहुत पसंद है। तो हमें क्या करना चाहिए, मैंने पूछा। यही कि हम पैसों के लिए काम नहीं करें जब तक कि हमारे मन में डर और लालच की भावनाएं पूरी तरह से निकल ना जाए। नहीं, उसमें तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, मेरे डैडी ने कहा।
भावनाओं के कारण ही तो हम इंसान हैं, इन्हीं के कारण हमारी हस्ती है। भावना शब्द का मतलब है चलायमान ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो और दिमाग और भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, न कि अपने विरोध में। आहा माइक ने कहा। अगर तुम्हें मेरी बात का अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो इस बारे में चिंता मत करो, आगे आने वाले सालों में तुम्हें इसका मतलब समझ में आएगा। अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने की बजाय उनका विश्लेषण करने की कोशिश करो। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि वे अपने दिमाग से सोचने की बजाय अपने दिल की भावनाओं से सोचते हैं। अपनी भावनाओं तो अपनी अपनी भावनाएं तो अपनी रहेंगी, परंतु आपको अपने दिमाग से सोचना भी आना चाहिए, क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए ही बनाया गया है।